श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणशत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। वेलकम है आपका मेरी इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली में, बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और अपनी एनर्जी को मेरे साथ कनेक्ट करें प्यारा सा लाइक करके। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजे हैं, थैंक यू सो मच। सुपर थैंक्स ईश्वर करे कि 1000 गुना मल्टीप्लाई होके वो अमाउंट आपकी लाइफ में आपको वापस मिले। जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजे हैं, थैंक यू सो मच। और आपको बता दूं, जहाँ पे जो रीडिंग होती है कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है। जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी लेस को कर दें, दूसरों के लिए जाने दें। आज मैं आपको बता देती हूँ स्टार्टिंग में कि रीडिंग किस पर होने जा रही है। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं। ये जो मई का मंथ है, यानी कि नेक्स्ट मंथ पे रीडिंग होने जा रही है। ये जो नेक्स्ट मंथ यानी कि स्टार्ट होने वाला है, इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है, मई के मंथ पर। और ये मंथ कैसा आपके लिए रहेगा, कैसा मंथ से जाने वाला है आपके लिए, ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, किन बातों से अवेयर करना चाह रहे हैं और क्या गुडनेस है आपके लिए इस मंथ में, इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। लास्ट तक रीडिंग को जरूर से देखें। और मेल फीमेल सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग होती है, ठीक है जी। तो जहाँ पे सभी राशियाँ मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभार, मीन राशि। और पॉजिटिविटी के साथ हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी इवल आई नज़र, किसी ने नज़र टोक लगाई है तो रिमूव हो, बैकफायर हो उन्हीं लोगों पर जो लोग आपको नज़र टोक लगाते हैं। भाई मेरी भी नज़र टोक दूर हो जाए अगर मुझे नज़र लगी है तो। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। चलिए फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और मैं भी आपको स्टार्टिंग में दे देती हूँ नंबर, जो नंबर ऊपर मेंशन हो रहा है पर्सनल रीडिंग का। अगर आप लेना चाहें तो बड़े शौक से आप इस रीडिंग को, अपनी रीडिंग को बुक करवा सकते हैं, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं यानी कि, ठीक है। और जो पेड रीडिंग होती है आपको बता दूँ, ठीक है। ओम हर हर महादेव। ऊपर जो नंबर मेंशन हो रहा है आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ओम हर हर महादेव। जय शिव शंभु। कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी महाराज जरूर से मेंशन करें। जिस भी धर्म से हैं आप अपने ईश्वर का नाम मेंशन कर सकते हैं, जिस पर भी आपको ट्रस्ट है। और इस रीडिंग को पॉजिटिविटी के साथ और एकदम से रिलैक्स मन शांति के साथ आपको इस रीडिंग को देखना है, ठीक है। देखते हैं कि नेक्स्ट मंथ आपका कैसा जाने वाला है। ओम हर हर महादेव, जय शिव शंभु। कैसा जाएगा आपका नेक्स्ट मंथ, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। कैसा जाने वाला है आपका नेक्स्ट मंथ, क्या कुछ बदलाव होने वाला है आपके जीवन में, किन बातों से अवेयर करना चाहते हैं यूनिवर्स आप मेरे व्यूअर को। जिन्होंने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, हर हर महादेव। थ्री ऑफ पेंटाकल्स, द वर्ल्ड, the star, knight of wands, two of cups, wheel of fortune, the lover, the magician, queen of wands, the chariot, two of swords, the tower, empress, knight of sword, nine of pentacles, सिक्स ऑफ कप। चलिए इतने कार्ड काफ़ी हैं, बाकी भी हम बाद में लेंगे। और यहाँ पे आया है ओके, तो किंग ऑफ सोर्ड हमारा बॉटम डेक यहाँ 3 नंबर है, 21 नंबर है, 17 नंबर है और 12 नंबर है, 12 नंबर यानी कि 2 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर,
6 नंबर और 13 नंबर और 7 नंबर, 14 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, 2 नंबर और 16 नंबर। जहाँ पे ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ये जो नंबर है आपका लकी नंबर भी हो सकता है और आपके पर्सन का भी नंबर हो सकता है, कोई डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। जहाँ फिर कोई आपके कोई कोर्ट केस तरीके या कोई लकी नंबर, कोई मूल अंक भी ये हो सकता है, ठीक है। जहाँ पे राशियाँ सारी की सारी टोटली मैं अगर राशियाँ देखूँ तो कर्क राशि से लेके मकर राशि है और मिथुन राशि है, धनु राशि है, कुंभ राशि है, वृश्चिक है, मेष है, कर्क है, धनु राशि, मिथुन राशि, विषम राशि, कन्या राशि और तुला राशि। जहाँ पे ये कुछ राशियाँ जिनकी एनर्जी बिल्कुल खास है, कुंभ राशि, मकर राशि, ठीक है। तो सारी की सारी एनर्जी जहाँ पे इन राशियों की है, वैसे तो सारी राशियों की है, लेकिन जहाँ पे खास राशियों की एनर्जी जहाँ पे हो सकती है, ठीक है। देखिए सबसे पहला नंबर आया है 3 नंबर। भाई फाइनेंशियली कुछ दिक्कतें, इशू आपके लाइफ में हो सकते हैं, सबके नहीं, कुछ लोगों के। कुछ मेंटेनेंस को लेके आप पे किसी ने बोझ डाल के रखा हुआ है, किसी ने बेवजह का, किसी ने तनाव, किसी ने बोझ आप पे डाला हुआ है, यानी कि इस चीज़ से आपको छुटकारा मिलने वाला है। जहाँ तो आपने किसी से पैसे देने हैं, जहाँ किसी से लेने हैं, जहाँ पे देखिए कोई व्यक्ति है, जहाँ पे कोई कोर्ट केस, कोई तारीख आपकी कोई हो सकती है, ठीक है। जहाँ पे देखिए अपनी कोई कुछ आपको चाहिए लेकिन यहाँ पे दिया नहीं जा रहा है, आगे से वो व्यक्ति टाल मटोल कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मंथ आप अपने कोई ना, यानी कि आप अपने कब से उस व्यक्ति से हक मांग रहे हैं, या अपना, ठीक है, जो भी आप चीज़ मांग रहे हो, यानी कि फोकस आपका उधर रहने वाला है, आप उस चीज़ में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। जो आप यहाँ पे देखिए 2 फीमेल है, यानी कि उसको भी चाहिए, उसको भी चाहिए, आपको भी चाहिए, ऐसी वाली एनर्जी है। देखिए फाइनेंशियली कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है, अगर आप फाइनेंशियली कुछ चीज़ को लेके सोच रहे हैं। कोई प्रोजेक्ट हो सकता है आपका, जिसे लेके आप उस काम को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। पैसों से रिलेटिव काम आपका आगे बढ़ सकता है, पैसों से रिलेटिव हो सकता है, जिसे आपने कड़ी मेहनत से किया, या बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, या कोई टीम वर्क कर रहे थे, कोई, ठीक है, कोई कार्य, कोई प्रोजेक्ट, कोई चीज़ है कोई आपकी, ठीक है, जिसमें आपका फाइनेंशियल अटका हुआ था, ठीक है। तो फाइनेंशियल से रिलेटिव, जायदाद से रिलेटिव, कोई डिवोर्स केस कुछ तो है जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे आप अकेले ही फाइट कर रहे थे, लेकिन अब आप आगे किसी को साथ में लेकर चलने वाले हो, यानी कि ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती में ये फाइनेंशियली कुछ दिख रही है यहाँ पे, जो काफ़ी लंबे समय से दिक्कत परेशानी आपको लग रही थी, इस मंथ आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। हो सकता है ये प्रॉब्लम 3 मंथ से, 3 साल से, कोई 3 हफ्ते से, 2 हफ्ते से, या 1 साल से ये प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है। और जहाँ पे डबल एनर्जी है, यानी कि जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी, और आपकी यात्रा संभव है। किसी की तो यात्रा है जो नेक्स्ट मंथ ज़रूर से होगी। कोई कब से टाल रहा था उस यात्रा को, लेकिन अब वो यात्रा का समय आ चुका है, यानी कि अब आप वो यात्रा करने वाले हो। जो भी आपकी यात्रा है, जो भी यात्रा होगी शुभ होगी, बिल्कुल अच्छी यात्रा आपकी होने वाली है। कोई विदेश यात्रा हो सकती है, कोई आसपास कोई कुछ तो ट्रैवलिंग आपकी जहाँ पे हो रही है, और ट्रांसपोर्ट से लेके कुछ बिजनेस को लेके आप आगे बढ़ने वाले हो, लेकिन आप कुछ पार्टनरशिप लेके चलोगे, किसी को साथ लेके चलने वाले हो, और कि आप अकेले कदम नहीं उठाने वाले हो कुछ, ठीक है। यहाँ पे 2-3 तरह की एनर्जी है, ठीक है। और आपका ट्रैवल पक्का है नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो जहाँ पे ट्रैवल भी मैं देख रही हूँ कि ट्रैवल आपकी यात्रा कोई महत्वपूर्ण यात्रा होने वाली है। जिस भी काम में देरी हुई है वो काम आपका सिरे चढ़ने वाला है। और 10 स्टार, कोई नेम फेम, किसी को तो नेम फेम मिलेगा, यहाँ दिख रहा है। कोई गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। कोई व्यक्ति आपका नाम खराब करना चाहता था, लेकिन आपको उससे आज़ादी मिलेगी। देखिए आप आज़ाद महसूस करने वाले हो, किसी की तरफ से बिल्कुल आज़ाद महसूस करने वाले हो, किसी बात से लेके, किसी चीज़ का ना नेम फेम आपका हो सकता है कि प्रॉपर्टी या कोई वाहन खरीदने वाले हो आप नेक्स्ट मंथ। कोई तो है जहाँ पे कुछ चीज़ों की आप कोई खरीदारी होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है जो भी खरीदारी आप करोगे।
नाइट ऑफ वॉन आगे बढ़ने वाले, ग्रोथ आपकी आगे बढ़ने वाली। यहाँ पे मुझे सक्सेस और ग्रोथ और मनी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट मंथ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिख रही है यहाँ पे। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस में भी आगे बढ़ने वाले हो मे बी। अगर नौकरी बदलना चाह रहे हो, न्यू नौकरी स्टार्ट करना चाह रहे हो, कहीं इंटरव्यू देनी है, तो उसमें आपका यहाँ पे गुड है। यानी कि इसकी चिंता नहीं करनी है अब आपको, ठीक है। यानी कि जो आप अपेक्षा कब से कर रहे थे कि हाँ ये चीज़ हो जानी चाहिए, मुझे इसे बदलना है या करना है, तो अब वो टाइम आ चुका है। नेक्स्ट मंथ ये पक्का है यहाँ पे, ठीक है। आप जो जहाँ पे अटके हुए थे वहाँ से निकलोगे। और मैं भी किसी से तो यहाँ पे ब्रेकअप दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों का ब्रेकअप हो सकता है, कुछ लोगों का ब्रेकअप नहीं, पैचअप हो सकता है। ये कार्ड दोनों चीज़ों को ही दर्शाता है। ब्रेकअप होगा तो दोनों की समझदारी से होगा, अगर ब्रेकअप हुआ है तो ठीक है। ये कुछ समय के लिए मन बट आपको कटअप गुस्सा करके बैठे हुआ है कोई, या बैठा हुआ है यानी कि आप उनको मनाने की कोशिश करोगे या वो आपको मनाने की कोशिश करेगी। जहाँ आप वेट कर रहे हो किसी का, तो यहाँ पे मुझे पैचअप भी दिख रहा है किसी का। अगर आपका में भी ब्रेकअप हुआ तो पैचअप है, ठीक है। अगर हाल फिलहाल कोई ऐसे मुंह बना के आपके पास कुछ समय के लिए आया हुआ है, तो वो थोड़ा सा भागने की कोशिश करेगा, मुंह मोड़ने की कोशिश कर सकता है। और जहाँ पे भी देखिए रिलेशनशिप अगर रुका हुआ है, ब्रेकअप है, तो ये दिखाता है कि वो वक्त बहुत अब करीब है कि आप मिलने वाले हो। द लवर कार्ड यानी कि किसी रिश्ते का अटकना। आप किसी रिश्ते में अगर अटके हुए हैं तो उससे बाहर आओगे, या तो टोटली बाहर आ जाओगे, ठीक है, जहाँ तो आपको आपका प्यार मिलेगा। यानी कि आप इस कन्फ्यूज़न से बाहर आने वाले हो कि जे भाई आपके हैं या किसी और के। जहाँ पे देखिए एंजल दोनों को आशीर्वाद दे रही है। किसी की मैरिज, किसी का मैरिज को प्यार किसी का मैरिज तक पहुँचेगा, ठीक है। यानी कि जो भी आपका लक्ष्य है उसे आप प्राप्त करोगे। रिश्तों का कार्ड आया, ठीक है। जो 3 कार्ड ही रिश्ते के हैं। मे भी अगर ब्रेकअप हुआ है किसी के साथ आपका, ये दिखाता कि अगर ब्रेकअप हुआ है तो पैचअप होने वाला है। जो भी, लेकिन जो भी चीज़ आप जो भी करोगे ना, आप एक दूसरे से सहमति से होगा। यानी कि आपकी तरफ से भी हाँ होगी। अगर आपकी तरफ से हाँ होगी तो उधर से हाँ होगी, अगर आपकी ना है तो उधर से भी ना है। यानी कि आप इस कार्मिक पैटर्न से, एक कार्मिक पैटर्न से बाहर आओगे और जो चीज़ में आपको क्लैरिटी चाहिए वो मिलेगा। यानी कि आपको आपका प्यार नेक्स्ट मंथ, किसी को किसी का प्यार मिलने वाला भाई। जब तक लवर कार्ड इसीलिए आया है वो। यानी कि अगर पर्सन से रिश्ता की अनबन है, पार्टनर से अनबन है, तो आप जहाँ पे एक नए संबंध की एक नई शुरुआत जहाँ दिख रही है। यानी कि आपकी कोई शुरुआत होने वाली है, कोई पुराने पैटर्न को ख़त्म करके एक न्यू पैटर्न आपका स्टार्ट होगा। और द मैजिशियन भी आया है साथ में, देखिए द लवर भी, जहाँ पे यानी कि बहुत प्यार बांटने वाले हो। कोई वापस आपकी लाइफ में लौट रहा है जिसका वेट कर रही हो, बातचीत होगी आपकी। 6 ऑफ कप यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशनली कुछ भावुक पल भी आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ। कुछ तो सीखोगे आप, कुछ ट्राई करने वाले हो, कुछ आप ट्राई करने वाले, कुछ सीखने वाले हो। नेक्स्ट मंथ आप उस चीज़ को सीखना स्टार्ट करोगे। जो लंबे समय से आप उस पर वर्क कर रहे थे, आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करके आप बहुत सफल कार्य करोगे, जो भी आप सफलता प्राप्त करना चाह रहे हो। द मैजिशियन यानी कि चमत्कार, ठीक है। यानी कि जो भी सीखा है आपने वो अब आप उस चीज़ को ट्राई करने वाले हो, ठीक है। यानी कि ट्राई होने वाला है, या कुछ नई शुरुआत करके कुछ सीखोगे, जो भी चीज़ें सीखने वाले हो। और बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे किसी के लिए तो बहुत ज़्यादा डिसीजन लेते हुए प्यार दिख रहा है कि डिसीजन भी है, प्यार भी है। और कुछ चीज़ों में भी आपके ना कुछ बाधाएं, यहाँ पे आपके पहले से बहुत बाधाएं आ रही हैं, लेकिन आप उन बाधाओं को पार करोगे कि तेज़ी से आपका परिवर्तन, आपकी लाइफ में तेज़ी से परिवर्तन होगा, तेज़ी से आगे बढ़ना। ये एक चेंजेस है, यानी कि जो भी बाधाएं आप उसे पार कर लोगे। जो भी अब तक बाधाएं आ रही थी आपकी लाइफ में, कुछ तो बाधाएं में भी आ रही थी जो आपके रास्ते में रोड़ा बन रही थी। या कोई सामने वाला, जैसे आप कोई कार्य अपना करने जा रहे थे, उसमें वो अपना झगड़ा क्रिएट कर देता, अपनी टांग अड़ा देनी, अपना झगड़ा करना, ठीक है। तो आप
द चैरिट, आप आगे बढ़ने वाले हो, लेकिन जो भी बाधाएं हैं आप उसे पार करोगे किसी तरह से, यानी कि मौके का फ़ायदा आप उठाने वाले हो। और यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं, स्थिरता है आपके, टेम्परेस, एक स्थिरता दिख रही है, और मनी से रिलेटेड आपने जहाँ पे भी वर्क किया है, जो भी आपने वर्क किया, मे बी आपको वो सब उसका फल, अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। और कुछ चीज़ों में सुकून और शांति महसूस करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ आप, यानी कि कुछ रिश्तों को छोड़ के बाकी सारे रिश्ते स्टेबिलिटी आने वाली है। ठीक है, यानी कि रिश्तों में कुछ तो स्टेबिलिटी आएगी जिसकी वजह से आपको आंतरिक शांति मिलेगी। आप ऐसा फील कर सकते हो कि हाँ अब सब सही है, अब अच्छा है थोड़ा। ठीक है, तो आप अपने आप पे संयम से संतुलित कुछ धैर्य करने वाले, यानी कि आप कुछ चीज़ का सब्र और बेसब्री से इंतज़ार करते हो, तो वो बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा कि नहीं मुझे शांति से ही करना जो भी करना है। तो आप नेक्स्ट मंथ कुछ शांति से करने वाले कुछ कार्य कोई, हाँ तो यहाँ पे है कोई चाल चल रहा है। ठीक है, तो उससे कुछ ईश्वर आपको सावधान कर रहे हैं। द टावर, यानी कुछ तो है जो आपकी जगह लेने की कोशिश करेगा, जिसमें आपका डबल माइंड होगा। तो डबल नहीं सोचना आपको, कि जो भी चीज़ में आपका डबल माइंड था इसमें क्लैरिटी लोगे आप, यानी कि जो आपकी जगह लेना चाह रहा था। ठीक है, ये आपकी जगह लेना चाह रहा था कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में, जब कब से आपकी जगह लेना चाह रहा था। कोई मेल है, कोई फीमेल, कोई तो है जो ना आपको देखिए जहाँ पे घर से आउट करना चाह रहा है, जहाँ पे ठीक है जी चाहता नहीं जो व्यक्ति कि आपकी स्टेबिलिटी बनी रहे, आप अपनी लाइफ में डिसीजन लो, आप आगे बढ़ो। ठीक है, तो आपके घर को जैसे कहते हैं ना कि आपका बसा बसाई जीवन में कोई एंट्री ले सकता है, कोई तोड़ने की कोशिश करेगा। इस बात को लेकर आप थोड़े डबल माइंड होंगे, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, उस पर आप विजय पाओगे, उसमें आपकी विजय होगी, क्योंकि आप एक्शन लोगे ना। यहाँ पे एक्शन भी दिख रहा है आपका कि नहीं आपको ये मंजूर ही नहीं है तो ना करना, आपको हाँ नहीं कहना, ना कह देना भाई जो भी है। यानी कि जो भी जहाँ तो वो आप चाहते हो कि हाँ ये चीज़ हो जाए। ठीक है, यानी कि जो भी आपका कोई पुराना पैटर्न की कोई चीज़ है, पुराना रिश्ता हो सकता है, आप उससे निकलना चाह रहे हो, तो आप चाहते हैं अगर टूट ही गया है तो टूट जाए पूरी तरह से। मुझे तो भाई इससे निकलना है, मुझे टूटता है तो जाता है तो जाए, लेकिन मुझे इसमें बस मुझे इससे बाहर आना है। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आप बाहर आओगे एक्शन लेके, आप चुप नहीं बैठने वाले। यानी कि जो भी डिवोर्स केस होगा, अगर आपका कोई डिवोर्स केस है, कोई भी तरह किसी भी तरह का कोई केस है, तो उसमें आपको जीत मिलेगी, आपकी जीत होगी। ठीक है, तो आप एक तरफा फैसला करोगे, आप अपने लिए फैसला लोगे कि बहुत हो गया। ठीक है, आप भाई निकलो, तो मैं तुम्हारा रास्ता वहाँ, तो मेरा रास्ता इधर है। तो आप उसको जो भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा था, तो आप उसको टिकाने पे लगाओगे कि आप तो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। तो ठीक है, तो आप उसको सबक सिखाने वाले हो। जो भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल व्यक्ति कर रहा है आपके जीवन में, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा, लेकिन लास्ट मंथ नेक्स्ट मंथ उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी, यानी कि आपका एक्शन ही ये चीज़ साबित करेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड है, यानी कि पुरानी पैटर्न आपके ख़त्म नहीं होंगे। कुछ पुरानी चीज़ें आपको बार बार तकलीफ दे सकती हैं, कोई पुराना दर्द, कोई पुरानी बातें कुछ चीज़ों में दुविधा में डाल सकते हैं, कुछ लोग आपको दुविधा में डाल सकते हैं। ठीक है, जो भी कोई व्यक्ति में भी किसी ने आपको बहुत दर्द दिया था, ठीक है, वो व्यक्ति का कहीं ना कहीं दिल टूटने वाला, जिस चीज़ आप सुनोगे उसका दिल टूटने वाला है उस व्यक्ति का, किसी बात को लेके। ठीक है, आप नहीं झुकोगे इस बार आप नहीं झुकने वाले नहीं हैं, कि आपने बहुत साथ दिया, अब नहीं दोगे। देखिए ये कैसे अकड़ घमंड में खड़ा हुआ व्यक्ति, आप इसकी औकात दिखाने वाले हो ऐसे दिल तोड़ के। जो भी ये व्यक्ति ना, आप इसकी औकात इसको दिखाने वाले हो कि आपने भाई, मैंने तुम्हें बहुत समझाया, बहुत मैंने तुम्हारे साथ माथा पिटी कर ली, अब तुम्हारी बारी है, तुम देखो, तुमने युद्ध छेड़ा था, तुम ही अब निपटो, ऐसी वाली एनर्जी है। यानी ये ओके टाटा बाय बाय। किसी ने किसी के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, लेकिन
उसमें जीत आपकी होगी, तो वो व्यक्ति तिल मिला जाएगा कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, तो यस, उस पास्ट वाली एनर्जी से, उस पास्ट से निकलोगे आप, किसी पास्ट को छोड़ोगे आप। तो पास्ट में किसी ने आपको परेशान करके रखा है, पैटर्न ने किसी ने, तो आपकी जीत प्राप्त होगी, यानी कि आप उस पर विजय प्राप्त करोगे, उसमें आप विजय प्राप्त करोगे। यानी कि आपकी जो भी चिंता होगी ना, आप उसमें काबू पाना सीख जाएंगे तब तक, यानी कि आप सफल हो जाएंगे पूरी तरह से। आप अपने आप पे भरोसा करेंगे कि जो भी परेशानी है ना, आप उसको ऐसे संभाल लेंगे। और जो भी पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है, उसको, उस चैप्टर को क्लोज करेंगे आप। पास्ट में जो भी चीज़ें थी, जो भी अनुभव थे, कोई नकारात्मक ऊर्जा बैकफायर भी होगी, जहाँ पे ये भी दिख रहा है कोई नेगेटिविटी है जो लंबे समय से आपका पीछा कर रही थी, वो बैकफायर होगी सारी की सारी। जो अभी पास्ट में आपको तकलीफ दे रही थी, मैं भी, ठीक है, तो उससे निजात मिलेगी। देखिए ये कार्ड बार बार आ रहा है, ये आपके भविष्य का कार्ड है, यानी कि यूनिवर्स जो भी करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे और अच्छी ग्रोथ होगी आपकी इसमें। ठीक है, जो भी आपके लिए होगा अच्छा ही होगा, आप इसकी चिंता ना करें कि आपके लिए कुछ गलत होगा, लेकिन नहीं। आप स्टार्टिंग में सोचोगे नहीं जी ऐसा है ऐसा, लेकिन लास्ट में ये सब आपको मिलने वाला है। यूनिवर्स आपको एक मौका देने वाले हैं, यूनिवर्स आपको कोई ग्रोथ के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे यानी कि वॉन का कार्ड है हाथ में, यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, यानी कि आपके हाथ में कुछ मौका आने वाला है, कोई ग्रोथ आने वाली है। ठीक है, चलिए अब इस डेक में से देखते हैं कि क्या एनर्जी है आपकी और ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। हर हर महादेव। कोई तो किसी के घर में पेट है, यानी कि आपके घर में डॉग है, आप उस डॉग का कुछ खास ध्यान रख सकते हो। जहाँ पे है कि जहाँ तो आपको किसी डॉग को खाना खिलाना चाहिए, जी आपके रुके हुए कार्य हैं वो पूरे होंगे। मनी के रिलेटिव हो सकते हैं, हेल्थ के रिलेटिव हो सकते हैं, यानी कि किसी पेट को आपको खाना खिलाना है, रोटी देनी है। जहाँ दूध दे सकते हैं, बिस्किट दे सकते हैं, यानी कि डॉगी की सेवा, कुत्ते की भाई सेवा करनी है, दरवेश की सेवा करनी है। कोई तो है जो दरवेश की सेवा कर भी रहा है, ठीक है, तो इनकी सेवा करने के लिए यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि आपका कुछ, जहाँ पे आपके कुछ चीज़ें हार्ड ओपन, यानी कुछ चीज़ें आपके चक्र ओपन होंगे, कुछ आपके ग्रह है जो ओपन होंगे इससे, जो आपको हेल्थ इशू दे रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो जिनको ना हेल्थ इशू है, जहाँ मनी में कोई दिक्कत आ रही, नौकरी में दिक्कत आ रही है, जहाँ कोई पुराने पैटर्न में किसी में फंसे हुए हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि किसी पेट को, किसी डॉगी को आपको दूध देना है, जहाँ रोटी बना करके खिलानी है। ठीक है, ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। ठीक है, जैसे जैसे आप ये करोगे तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। उन लोगों के लिए जिसकी हेल्थ में सुधार नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट मैसेज है, ये यूं ही नहीं आया, ये बहुत बड़ा मैसेज है। जिन लोगों की हेल्थ खराब है, जब पुराने पैटर्न में फंसे हुए हैं, निकलना चाह रहे हैं, जहाँ नौकरी में अटके हुए हैं, कोई काम नहीं बन रहा है, तो वो डॉगी की सेवा कर सकते हैं, काले डॉगी की सेवा कर सकते हैं। किसी का बहुत इंतज़ार है, कोई फिजिकली किसी को बहुत मिस करता है। वो टाइम आप देखिए दिमाग में चल रही है, जब आप उनसे मिले थे, किसी व्यक्ति से मिले थे, वो टाइम बहुत जल्द आपका करीब आने वाला है। क्या आपका किसी के साथ मिलन हो सकता है, कोई किसी से मिल सकता है, यहाँ दिख रहा है कि कोई मिलेगा। देखिए टाइमिंग दिख रही है आपकी, आप किसी से मिलोगे, आपने टाइम दे रखा था, जब उन्होंने टाइम दे रखा था, तो आपका रियूनियन दिख रहा है, किसी के साथ रियूनियन हो सकता है। जो रियूनियन आप चाहते हैं, जल्दी जल्दी किसी का रियूनियन होने वाला है, नेक्स्ट मंथ किसी का रियूनियन, ये रियूनियन ही है भाई, क्योंकि जो चीज़ आप
महसूस करते हो। अच्छा वक्त आप दोनों का भाई, टाइम स्पेंड करने वाले हैं आप अपने पार्टनर के साथ, किसी के साथ टाइम स्पेंड होगा। यानी कि आप वो चीज़ जो सोच रहे थे कि हाँ वो टाइम वो दोबारा से लौटे, वो लौटने वाला है। यानी कि वो आपको टाइम दे रहा था जब सामने वाला मिलने के लिए, कमिटमेंट दे सकते हैं आपके पर्सन आपको, कोई व्यक्ति, ठीक है। कोई तो नास्तिक व्यक्ति, कोई नास्तिक ना, कोई मूव ऑन करेगा कि मैं मूव ऑन कर जाऊं। कोई नास्तिक व्यक्ति की एनर्जी भी आई है भाई, इस जो ना आपका भला नहीं सोचता है जी, आपसे पहले आगे बढ़ना चाह रहा था जी, चाह रहा है आपसे आगे बढ़ जाए। इसको आप मजा चकाने वाले जो भी है जी नास्तिक व्यक्ति, कोई जिससे आपका पाला पड़ा हुआ है, ईश्वर पर ट्रस्ट नहीं करता, कोई सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। एरिस, लियो और सजिटेरियस, ठीक है। ऐसे राशि का कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन नास्तिक बुद्धि हो सकती है भाई। फायर साइन है इसके, कोई आपसे जेल्स फील करता है ये व्यक्ति, शायद कोई तो है। ऐसे थोड़ा बच के रहना भाई। कोई थर्ड पार्टी है जो बहुत सपने देख रही है, कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में बहुत सपने देख रही है, आपकी जगह लेने की कोशिश कर रही है। कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में ज़बरदस्ती नाक घुसेड़ रही है कोई, ठीक है। तो ईश्वर इसको दूर करने की, कोई ना कोई ईश्वर आपको रास्ता देंगे इसको दूर करने के लिए। यानी कि ईश्वर आपका मार्गदर्शन जरूर करेंगे इसमें कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। जहाँ से थर्ड पार्टी निकल जाएगी आपकी लाइफ से, कोई थर्ड पार्टी है तो दूर होगी, ठीक है। देखिए ये व्यक्ति थोड़ा सा दूर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हाथ फिर भी पकड़ा हुआ है। यानी कि ये नाटक कर सकती है कि हाँ मैं तो, मेरी लाइफ में थर्ड पार्टी है नहीं, वो तो चलेगी, छोड़ दिया है, लेकिन ये चोरी से पीछे से फिर से पकड़ा हुआ है। यानी कि कोई थर्ड पार्टी मौके का फ़ायदा उठाएगी कोई, तो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ की थोड़ा दूर जाएगी। लेकिन अगर वो दूर जा रही है तो आप थोड़ा सतर्क रहिएगा कि ये दूर जा भी रही है, जहाँ वैसे ड्रामा कर रहा है कोई, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी आपके लाइफ में अपनी नाक घुसेड़ रही है कोई जबरदस्ती। आप अपने पार्टनर के साथ मिलोगे, किसी डेट नाइट पे जाने वाले हो, ठीक है। किसी से बात होगी आपकी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 3 राशियां हैं। इस व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। इस व्यक्ति के नाम कोई नाम भी हो सकता है भाई, यहाँ पे GNGT GNND कोई प्रेगनेंसी भी है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। प्रेगनेंसी के रिलेटेड कोई, जहाँ तक प्रेगनेंसी की कोई बात करके कोई आपको उलझनों में डाल सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो पौधा उग रहा है एक नए सिरे से, देखिए, ठीक है, ये नए सिरे से कोई उगा रहा है। यानी कि यहाँ पे भी वही है, तो यहाँ पे भी होता है जैसे जैसे जो पौधा कोई उगता है, जहाँ पे देखिए कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ कोई मिल सकती है आपको। में भी कोई तो गुड न्यूज़ है जो आपको मिलेगी नेक्स्ट मंथ, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको, जहाँ आप अपना बहुत ध्यान रखने वाले, अगर आप प्रेगनेंसी हैं तो बहुत ध्यान रखने वाले हैं, जहाँ फिर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है। कोई तो है भाई जच्चा बच्चा, कहीं तो पार्टी शार्टी होने वाली है, कोई तो न्यूज़ मिल सकती है, जहाँ फिर आपको कोई उलझा रहा है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। कोई एक्सप्लेन करेगा, यानी कि प्रेगनेंसी को लेकर कोई बात कर सकता है। गुड लक। कोई अच्छा समय आपका आने वाला है। जो भी व्यक्ति आपका फ़ायदा उठा रहा था, ठीक है, आपको समझ में आएगा कि ये व्यक्ति मेरा फ़ायदा उठा रहा था। जो भी व्यक्ति आपका फ़ायदा उठाना चाह रहा था, ठीक है, आपको समझ में आएगा कि ये व्यक्ति मेरा फ़ायदा उठा रहा था। दरअसल जो भी ये इंसान, जो भी ये व्यक्ति है, ठीक है, जो भी आपका फ़ायदा उठा रहा था, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये मेरा फ़ायदा ही उठा रहा था, तो
आप शायद कब से उसे देख नहीं पा रहे थे। चलिए कुछ यहाँ पे मैसेज हैं, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। यहाँ ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जिस व्यक्ति के बारे में आप अभी सोच रहे हो वह व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगना चाहता है अपनी गलतियों की वजह से। कोई तो है जो इंसान शर्मिंदा है और आपसे माफ़ी मांगेगा। आप अपने पर्सन के लिए बहुत डीपली सोचते हैं। जिससे भी आप डील कर रहे हो वह एक मतलबी पर्सन हो सकता है। मे बी आप सावधान रहें, जिससे कोई आप डील कर रहे हो, बात कर रहे हो, कोई भी है, कोई मतलबी पर्सन हो सकता है। देखिए आपका फ़ायदा उठा रहा है। जन कि जी जहाँ पे भी मैसेज है, कोई महिला हेटर्स आपकी बहुत बड़ी दुश्मन है। कोई तो है फीमेल आपकी लाइफ में जो भाई अपनी दुश्मनी पीठ पीछे निभाती है। एक दिन आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है अब आपकी लाइफ में। कोई चेंजेस होने वाला है, कोई तो चेंजेस होने वाला है। कोई डिवाइन आपको वो प्यार देना चाहते हैं जो लोगों से आपको कभी नहीं मिला। आपने अपने रास्ते की ब्लॉकेज खोलने के लिए कोई ऐसा दान प्रदान कीजिए। देखिए वहाँ पे भी मैसेज आया कि दान करना है, पुण्य करना है। आपके आंसुओं से आपके सारे पाप धुल जाएंगे। जिन्होंने आपको रुलाया, मान सम्मान को आपके ठेस पहुंचाई, ईश्वर उनके कर्मा जल्दी ही दंड देंगे। उनके कर्मों का दंड मिलने वाला है उनको। जल्दी ही आपको उस व्यक्ति से मिलाएंगे। जल्दी ही आपको आपकी खुशियों की चाबी मिलने वाली है। भले ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन आप अपने मन को शांत रखें। टेंशन मत लें, ईश्वर आपके साथ है। डोंट वेरी, गॉड विद यू। सुंदर मैसेज है। कोई है जिसे ना अपने किया पर बहुत पछतावा हो रहा है। कोई इंसान है भाई, और कोई ना आपको कोई गलती नहीं थी फिर भी आप पर दोष लगा रहे। कोई तो है बेवजह आप पे दोष लगाए जा रहा भी। ठीक है, कार्मिक लोगों को आपकी लाइफ से निकाल दिया जाएगा। मे बी जो भी कार्मिक लोग हैं ना, ईश्वर जिसको आपकी लाइफ से गो कर देंगे, जाने के लिए कह सकते हैं। आप उन लोगों की इग्नोर करो। यही देखा जा रहा है जहाँ पे ईश्वर मैसेज दे रहे हैं कि आप अपनी अलग मस्ती में रहते हैं। अब आप उन लोगों को जो भी लोग ना आपको प्रॉब्लम लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं उनको इग्नोर करते हैं। आप लोगों को ज़्यादातर इग्नोर करते हो। देखिए ईश्वर कह रहे हैं कि इग्नोर करो। जो कोई इंसान आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, कोई इग्नोर करो आप उसको। ये भी मैसेज एक नए बदलाव के लिए तैयार रहें। बी पॉजिटिव फॉर न्यू चेंज। आपके लाइफ में कोई नया चेंज, कोई नया मोड, कोई नया चैप्टर आने वाला है। नेक्स्ट मंथ कुछ तो नया आपकी लाइफ में होने वाला है। कुछ नई चीज़ें होने वाली हैं आपकी लाइफ में किसी के। तो अब हम लेते हैं ईश्वर से यहाँ पे डिवाइन मैसेज एक। जय माँ बंगलामुखी। तो माँ बंगलामुखी भाषण के माध्यम से विजय का आशीर्वाद, पाप और मृत्यु पर और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मांगी गई है। आशीर्वाद का एक शब्द है जो कहता है कि जीत प्रभु से आती है, लेकिन तैयारी भी आवश्यक है। माँ बंगलामुखी आपको ब्लेसिंग दे रही, ढेर सारी विजय के आशीर्वाद के लिए कि आपके दुश्मनों पर विजय होगी। तो मैं भी ये थी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू। सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।